नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका डायरेक्ट लाइफ में। अभी हम रीडिंग देखने जा रहे हैं व्यूअर्स, आपके प्रॉब्लम्स एंड उसके क्या सॉल्यूशंस हैं इसके ऊपर, योर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। तो अभी आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अभी एट प्रेजेंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में हो आप, क्या सिचुएशन है आपकी, वो देखते हैं। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मुझसे अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाह रही हूँ कि ये जो मेरी रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुँचोगे तो ये वीडियो आपको, ये रीडिंग उस वक्त से लेके आपको रेजोनेट हो जाएगी। इस वीडियो का कोई ना कोई पार्ट तो ज़रूर आपको रेजोनेट होगा। द फूल का कार्ड आपको ये कह रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अभी एक नए एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। वो लाइफ के इस पड़ाव पे है जिस पड़ाव पे उनको कुछ नया करने का मौका या तो मिला है या फिर कुछ पुराना उनसे छूट गया है, जिसकी वजह से वो अभी उस मोड़ पे है जहाँ से उनको न्यू स्टार्टअप करना है। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लॉयल एनर्जी में हैं, जिनके साथ लाइफ में बैक कुछ धोखा हो सकता है, धोखा हुआ है, या फिर वो बहुत परेशान थे और लाइफ को अभी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनको अपने पेंटाकल्स पे मीन्स अपने पैसों पे भी काम करना है, जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन उनको अच्छी करनी है, उसके ऊपर भी उनका ध्यान चल रहा है। और वो चाह रहे हैं कि कहीं से ऐसा कुछ उन्हें सॉल्यूशन मिले जो कि वो उनके फाइनेंसेस पे काम करके उनके फाइनेंसेस बढ़ा सके, पैसों में बढ़ोतरी कर सके। और इसके लिए वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, विश मांग रहे हैं परमेश्वर से कि उनको कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लड़ाई झगड़े का भी यहाँ पे बहुत ही वाइब्स आ रही हैं, किसी किसी के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और वो लड़ाई झगड़ों से उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका क्या करना है, क्या कैसे इनको मिटा सके या फिर कैसे इन लड़ाई झगड़ों से बाहर आ सके। लड़ाई झगड़े तो जिनके साथ हो रहे हैं वो तो उन्हीं के अपने हैं, तो इसलिए वो और ज़्यादा टेंशन में है। किसी किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पे चल रही है और अभी ये लैक ऑफ सिचुएशन में है कि उनके पास अभी उनका दिमागी संतुलन नहीं है, या तो उनके लाइफ में बैलेंस भी नहीं आ रहा है कहीं से, और उनको ये लड़ाई झगड़े शांत करने के लिए या फिर उनको सॉल्यूशन मिलने के लिए उनको मार्गदर्शन ही कहीं से मिल नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो आ गए हैं और इस हालत में वो सोचते ही जा रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि हम ये सारी सिचुएशन से कहीं भाग जाएं। वो लड़ाई झगड़ों की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि भाग जाए, लेकिन वो उनके पास जो कुछ भी है एट प्रेजेंट उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उनके लाइफ में फैमिली अच्छे है और जो भी है उनके लाइफ में एट प्रेजेंट अच्छा है, उनका सिनेरियो फैमिली के बारे में अच्छे हैं, बीवी बच्चे रहेंगे उनके अच्छे, और उनका काम भी सही से चल रहा होगा। फिर भी ये इतने लड़ाई झगड़ों के बारे में सोचते रह रहे हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग हैंग हो गया है और जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाने की इच्छा कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो उनके साथ में हो रही हैं तो उन्होंने मानो कि भाग जाने के लिए लगाम ही कसी हो।
इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं व्यूवर्स के बारे में। तो अभी जानते हैं हम कि परमेश्वर उसके लिए क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं व्यूवर्स आप लोगों को, और आप लोगों को क्या करना है जिससे कि आप इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले है कि आपके पास जो भी धन है पर्याप्त मात्रा में आपके पास धन है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर पेंटाकल्स के बारे में सोचते ही जा रहे हो। ऐसे जो सिचुएशन है जिन व्यूवर्स के बारे में, तो मैं उनको बता दूं कि आप पेंटाकल्स के बारे में या फिर फाइनेंसेस के बारे में सोचिए मत, काम पे लग जाइए। इन्फिनिट अबंडेंस आपके पास आ रहा है, आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है जो प्योर सॉल्यूशन होगा। बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है। परमेश्वर की तरफ देखिए और ग्राउंडिंग रहिए। ग्राउंडिंग रहिए मतलब कि आपको जो आपका बिहेवियर है वो सबके साथ लॉयल रखना है, प्यार से रहना है। कहीं आपके पास कहीं आप में गर्व नहीं आना चाहिए। इस तरीके का जो शुद्ध और पवित्र आचरण होता है उस तरीके से आप रहोगे, ग्राउंडिंग रहोगे, और तब जाके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुधार आ सकता है। यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपको हर वक्त देख रहे हैं और आप उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। हैंगमैन की पोजीशन में जो आप गए हो, मीन्स आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है आपके सॉल्यूशन के लिए, तो आपको बोला जा रहा है कि आप स्ट्रेंथ में आ जाइए। फिर से इन्फिनिट अबंडेंस, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं कि जिससे आप ये झगड़े की सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। बस आपको शांत रह के उस पर सोच विचार करना है, दिल से काम लेना है, प्योरिटी से, हार्ट से काम लेना है, ताकि आपका हार्ट क्या कहता है, और आपका हार्ट आपको हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए ही गाइड करेगा कि हर इंसान में एक आत्मा होती है और उस आत्मा की भी कुछ ना कुछ चाहत होती है, और उस आत्मा को कैसे हमें शुद्ध पवित्र रखना है। और सामने वाला जो आत्मा है, जो भी तकलीफ़ दिए जा रही है, तो वो कुछ ना कुछ उनका पार्ट होगा। तो आप लोगों को खुद अपनी बैलेंस में रहना है। आप लोग अच्छे विचार रखोगे तो वो विचार यूनिवर्स में जाएंगे और वहाँ से आपको सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। इसके लिए आपको जस्ट स्ट्रेंथ रखनी है, आपके विचारों पे काबू रखना है, खुद का जो टेंशन आप ले रहे हो वो टेंशन से आपको बाहर आना है, तभी सिचुएशंस में आपको सुधार मिलेगा। जो आप नए लाइफ में जाने की जो भी आप नए लाइफ में जा रहे हो, मीन्स जो भी पुरानी आपकी लाइफ थी कुछ छूट गया है आपका पीछे, और जो आप नए सिरे से लाइफ शुरू करना चाह रहे हो उसमें आपको इन्फिनिट अबंडेंस आपको परमेश्वर देंगे, और उसके लिए आपको परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। यूनिवर्स सदैव आपके साथ थी और यूनिवर्स सदैव आपके साथ रहेंगी, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हैं, जिनको आगे चल के यूनिवर्स का काम करना है और एम्परर की सिचुएशन हासिल करनी है, और इसके लिए उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और वो उनसे यूनिवर्स करवा के लेंगी ही। तो इसके लिए आपको मीन्स स्ट्रेंथ में रहना है कि आपके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे तो उसको आपको फेस करना है। फिर आपको इस एम्परर के पोजीशन पे बिठा दिया जाएगा और तब आपके पास बहुत नॉलेज होगा और बहुत प्रोटेक्शन होगा। अभी भी प्रोटेक्शन आपको मिल ही रहा है, लेकिन अभी उस प्रोटेक्शन को कैसे आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है और वो प्रोटेक्शन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स आपको किस तरह का प्रोटेक्शन दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान आपके जो पेंटेकल्स हैं, पैसे हैं,
मान सम्मान, कीर्ति, ये सब चीज़ों में ध्यान है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि वर्ड की एनर्जी से कि आपके कुछ कर्मास ऐसे बाकी हैं जो पूरे होने के बाद में आपकी एक नई लाइफ, अच्छी वाली लाइफ शुरू हो जाएंगी। तब तक आपको बहुत सारा प्रयास करते रहना है और जो भी आप कार्य करोगे उसमें प्योरिटी से आपको काम करना है। हम देखते हैं एंजल्स हमें क्या कहते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी, उनके अभी जो सिचुएशन है उसके लिए एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं और हमें क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे प्यारे एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए। इन्फिनिट एबंडेंस आपके पास आ रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना है और उसको ग्रैब करना है। ये यूनिवर्स आपसे बोलना चाह रहे हैं। दूसरा कार्ड है डोंट स्टॉप। आपको कंटिन्यूस काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि दिन रात काम करना है, लेकिन जब जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो तो उसको कंटिन्यूस आगे फॉलो करो और उस पर वर्क करते रहो। तब जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर वर्क करके फिर आपको सक्सेस मिल सकते हैं। हेल्पफुल पीपल, तो ये काम के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसमें आपको पीपल्स, लोगों की हेल्प भी मिलेगी। बस आपको देखते जाना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते जाना है, तभी जाके आपके लाइफ में ये सब सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको नो कहा जा रहा है इस बात के लिए कि आप जो भी टेंशन, वरी, चिंता लेके बैठे हो वो चिंता आपको हटा देनी है और फिर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके ही आपको आगे बढ़ना है। और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका रिज़ल्ट बहुत ही नज़दीक है। जो भी आप इस सिचुएशंस में अटके हुए हों, जब आप ये सॉल्यूशन फॉलो करोगे, ये जो गाइडेंस है ये फॉलो करोगे, तो विद इन नेक्स्ट वीक्स में आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी इस रीडिंग तक पहुँचा है तो वो अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास रखें, यूनिवर्स पे विश्वास रखें और ये स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हुए देखेंगे। ये थी हमारी आज की रीडिंग और इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत विश करती हूँ कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ें और जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलें। थैंक यू व्यूवर्स, मैं आपसे ये एक बात और बोलना चाहती हूँ। मैं हीलिंग भी करती हूँ। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं हीलिंग द्वारा। तो ये डिवाइन की हीलिंग होती हैं और रेकी हीलिंग होती हैं, लामा फेरे हीलिंग होती हैं और भी बहुत हीलिंग्स हैं। उनको सबको कंबाइन करके मैं हीलिंग देती हूँ और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है इससे। तो आप अगर चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, मैं कॉल्स नहीं उठाती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। थैंक यू सो मच।